जय हिंद दोस्तों, सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आप सबको जैसा मालूम है, यूपी पुलिस में नोटिफिकेशन में अब सभी को 3 साल की छूट मिल चुकी है। तो जो भी स्टूडेंट ओवर एज हो रहे थे, है ना, वो उस वैकेंसी के लिए फॉर्म डाल सकते हैं। तो अपने अपने जिन लोगों के जाति प्रमाण पत्र बनवाने हैं वो बनवा लीजिए और जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म को अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। चलिए, आज का जो हम करंट अफेयर्स स्टार्ट करने वाले हैं, तो सबसे पहला आपका टॉपिक रहेगा, जिसका नाम है वर्ल्ड स्किल एशिया 2025। क्या नाम है? वर्ल्ड स्किल एशिया 2025। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस वर्ल्ड स्किल में, स्किल आप जानते हैं, स्किल का मतलब कोई भी आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि इसमें भारत भाग लेगा। तो सबसे पहली चीज तो कब हुआ, तो आप बता रहे होंगे 27 नवंबर 2025 को स्टार्ट हुआ। कब हुआ? 27 नवंबर 2025 को। कहां पर हो रहा है? तो आप बताओगे चीन ताइपे में। कहां पर? चीन ताइपे। ये चीन ताइपे हम लोग पढ़ चुके हैं। ताइवान पर चीन अपना अधिकार दिखाता है, इसलिए अगर ताइवान में कुछ भी प्रोग्राम होगा या फिर ताइवान कहीं भाग लेगा, पार्टिसिपेट करेगा, तो वो चीन ताइवान के नाम से करेगा। देखिए यहाँ पर पहली बार क्या हो रहा है, भारत ने पहली बार भाग लिया। अगर हमसे कोई पूछे वर्ल्ड स्किल एशिया चैंपियनशिप में पहली बार भारत कब आया, तो आप बता रहे होंगे 2025 को। ये अनाउंसमेंट किसने किया था? आप बताना। कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय। क्या हो जाएगा? कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय। वहीं भारत से कितने लोग जाने वाले हैं, तो आप बताओगे भैया भारत से 23 लोग। तो 23 प्रतियोगी थे और 21 विशेषज्ञ। तो 21 विशेषज्ञों के साथ 23 स्किल वाले या फिर टैलेंट वाले हमारे भारतीयों ने इसमें हिस्सा लिया, भाग लिया। और हमारे भारत का जो नेतृत्व किया था, नेतृत्व लीडरशिप, वो किसने किया? तो उसका नाम था NSDC। क्या नाम था? NSDC। एन मतलब नेशनल, एस मतलब स्किल, डी मतलब डेवलपमेंट, सी मतलब कॉरपोरेशन। क्या हो जाएगा? कॉरपोरेशन। इतनी बात क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? एक बार दोबारा आपको बताता हूं। वर्ल्ड स्किल एशिया 2025 कब शुरू हुआ? 27 नवंबर 2025 को। कहां पर हुआ? आप बताएंगे। चीन ताइपे में हुआ। भारत पहली बार भाग ले रहा है। अनाउंसमेंट किसने किया? कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय ने। कोई पूछेगा भारत से कितने लोग शामिल, तो आप बता रहे होंगे 23 लोग भारत से, वहीं 21 विशेषज्ञ हैं। यहां पर जो नेतृत्व था वो किसने किया? आप बताएंगे NSDC ने, मतलब नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। क्लियर है? चलिए, तो जितना 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 मैं आपको लिखा रहा हूं उतना बस लिखते जाइए। हफ्ते में एक दिन, संडे को या फिर सोमवार को, आपके क्वेश्चन होंगे। जितना भी मैंने करंट कराया होगा उन सबके क्वेश्चन आपको कराऊंगा। छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार। तो छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार सबसे पहले देखते हैं भैया कब हुआ है। आप बताएंगे 25 नवंबर 2025। तो भारत में ये पुरस्कार बांटे गए जिसने जल संरक्षण किया या जल का अच्छा इस्तेमाल किया। तो ऐसा कौन सा राज्य था, कौन सा जिला था, कौन सा नगर निकाय था? तो चलिए देखिए भाई, नई दिल्ली में स्टार्ट हुआ। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। ये पुरस्कार जल संरक्षण वाले नई दिल्ली में बांटे गए। और कब बांटे गए हैं? 25 नवंबर 2025 को। ये पुरस्कार प्रदान किसने किए? तो पुरस्कार प्रदान किए हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। हम सब जानते हैं इनको, आदिवासी पहली ऐसी महिला रही जो हमारी राष्ट्रपति बनी। तो बहुत ही सम्मानजनक बात है। आदिवासियों का भी हम सम्मान, मतलब पूरे देश में सम्मान हम सबका करते हैं। ये देश हमारा है। सर्वश्रेष्ठ पहला पुरस्कार, अगर कोई पूछे सर्वश्रेष्ठ पहला राज्य कौन सा था, तो पहला राज्य था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पहले राज्य के लिए पुरस्कार ले गया। वहीं दूसरी बात करें, दूसरे नंबर पर कौन जीता, तो आप बता रहे होंगे गुजरात।
गुजरात को दूसरा मिला। वहीं तीसरा किसको मिला? तो आप बताना, हरियाणा। किसको? हरियाणा को। तो याद कर लो, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा, ये लगातार 3 ले गए, ठीक है ना। इनकी लोकेशन आपको मालूम होगी, पहले नीचे महाराष्ट्र आ जाता है, फिर ऊपर गुजरात आ जाता है, फिर उसके ऊपर क्या आ जाता है, और ऊपर जाके हरियाणा। तो नीचे से ऊपर की तरफ चल लेंगे, आराम से याद हो जाएगा। वहीं सर्वश्रेष्ठ जिला कौन सा रहा? तो सर्वश्रेष्ठ जिला आप बताएंगे राजनांदगांव। क्या नाम है? राजनांदगांव। कहां पड़ता है? तो आप बता रहे होगे छत्तीसगढ़। ये जिले के लिए ले गया। वहीं शहरी निकाय, शहरी निकाय आप जानते हैं किस प्रकार से होती हैं, संविधान आपने पढ़ रखा है। तो शहरी निकाय कौन बना? तो आप बता रहे होगे नवी मुंबई। क्या नाम है? नवी मुंबई। ये जो राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू हुए थे, कब शुरू हुए? तो आप बताना 2019 में। तो 2019 में हुए, तभी ये कौन सा है? छठवां है, क्योंकि 2025 चल रहा है तो छठवां ही हो जाए। तो पहली बार कब से स्टार्ट किए थे? तो आप बताना 2019 से। इतनी बात क्लियर? वही नेक्स्ट तीसरे टॉपिक पर आ जाते हैं, जिसका नाम है काशी तमिल संगमम। क्या नाम है? काशी तमिल संगमम। तो भाई ये जो आयोजन है किस चीज के लिए? तो सबसे पहली चीज तो ये काशी तमिल संगमम 4.0 है। इसका मतलब इससे पहले 3 हो चुके हैं, ये 4.0 है, और ये सांस्कृतिक विरासत के लिए है, और इसको हमने बोला सांस्कृतिक एकता का आयोजन। क्या बोला? सांस्कृतिक एकता का आयोजन। कब शुरू हुआ? 2 से 10 दिसंबर तक लगातार चला। 2 से 10 दिसंबर तक चला। और अनाउंसमेंट किसने किया? तो आप बता रहे होगे अनाउंसमेंट किया या फिर घोषणा की शिक्षा मंत्रालय द्वारा। किस द्वारा? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। वहीं ये किस पहल पर शुरू हुआ? अगर कोई हमसे पूछे कौन सी पहल पर हमने काशी तमिल संगमम शुरू किया है, तो आप बताएंगे एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत और श्रेष्ठ भारत, ये इसकी पहल रही। चलिए दोस्तों, जितने क्वेश्चन आ सकते थे बोर्ड पर मैंने लिख दिए, बाद बाकी हम लोग साथ के साथ इसको कवर करेंगे। तो सामान्य सी जानकारी है, बस आप हल्का हल्का समझते चलिए और लिखते चलिए। चलिए मेरे साथ एक डालेंगे हेडिंग, श्रम कानून का सरलीकरण। डालें हेडिंग, श्रम कानून का सरलीकरण। देखिए होता क्या था कि हमारे पास जो मजदूर होते थे, है ना, उनके लिए भी कानून बनाए गए। आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा, बहुत सारे कारखाने अधिनियम आए। कारखाने अधिनियम के द्वारा कभी पहले 12 घंटे ड्यूटी थी, फिर 10 घंटे हो गई, फिर 9 घंटे हो गई, आज वर्तमान में 8 घंटे एक व्यक्ति काम करता है। तो जो श्रम नियम है, कानून है, तो 29 कानूनों को घटाकर मिलाकर 4 कानून में बदल दिया गया। कितने में? 4। तो वहीं हम लिखेंगे थोड़ा सा, लिखें 29 कानूनों को, 29 कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में, 4 श्रम संहिताओं में मिला दिया गया, या संहिताओं में समाहित किया गया, है ना, ऐसे लिख लो चाहे, समाहित किया गया। क्या लिखेंगे? समाहित किया गया। तो अगर हमसे कोई पूछे भैया जो 29 कानून थे, है ना, 29 कानून तो हमें नहीं जानने फिलहाल, तो 29 कानून को हमने किन कानून में तोड़ दिया, तो आप बता रहे होंगे 4 में। ये 4 के नाम हमें जानना बहुत जरूरी होंगे। तो सबसे पहली चीज तो ये कब शुरू हुआ, तो आप लिखेंगे, कोई पूछे भैया कब हुआ, आप बताना 24 नवंबर 2025 को। कब हुआ? 24 नवंबर 2025 को। हमसे कोई पूछेगा
कौन सा मंत्रालय ने इसको बताया? तो आप लिखना केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री घोषणा की। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने बताया कि भैया ये हम चेंज करने वाले हैं। तो 29 कानून को कितने में बदलेंगे? 4 में। और बता कौन रहा है? केंद्रीय मंत्रालय, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री की घोषणा है। ये मंत्रालय है, ठीक है। मैं थोड़ा शॉर्ट में यहां लिख देता हूं मंत्रालय। तो वो जो 4 बनाए गए कानून, उन 4 के थोड़ा नाम जान लीजिए, ठीक है, क्योंकि हमसे ऐसा पूछ सकते हैं इसलिए। नंबर 1 वेतन संहिता। पहला क्या हो जाएगा? वेतन संहिता। तो वेतन संहिता में कुछ कानूनों को मिला दिया गया होगा। नंबर 2 लिखें। नंबर 2 लिखेंगे आप औद्योगिक संबंध संहिता। औद्योगिक संबंध संहिता। चलो इसकी इंक थोड़ी खत्म हो गई। तो देखें, पहला आपका क्या है? वेतन संहिता। तो वेतन के बारे में बताया गया होगा, भाई वेतन कितना मिलना है, कैसे मिलना है, समय पर मिलना है, अगर नहीं मिलता है समय पर तो क्या होगा। तो उस कंडीशन में वेतन संहिता लिख रहा है। दूसरा औद्योगिक संबंध। आप औद्योगिक काम करा रहे हैं तो किस बेस पर कराएंगे, कैसे कराएंगे, कितना कराएंगे, तो सारी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। वही नंबर 3 है सामाजिक सुरक्षा संहिता। सामाजिक सुरक्षा संहिता। क्या नाम हो जाएगा? सामाजिक सुरक्षा संहिता। और व्यावसायिक सुरक्षा, और व्यावसायिक सुरक्षा, ठीक है। क्या नाम हो जाएंगे? और व्यावसायिक सुरक्षा। वही चौथा और लास्ट लिख लो स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थितियां संहिता। स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थितियां संहिता। तो हम लिख रहे होंगे आराम से, वेतन संहिता, उद्योग संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा का मतलब हो गया कि भाई आप वर्कआउट करके आए हो, है ना, आप जॉब करके आए हो, चाहे प्राइवेट हो कैसे भी हो, तो वहां पर सुरक्षा की भी आपको गारंटी दी जाएगी। आपको व्यावसायिक सुरक्षा भी दी जाएगी। आपको स्वास्थ्य, आपका अगर स्वास्थ्य बिगड़ता है उस समय भी जिम्मेदारी किसकी होगी, कौन इसके ऊपर काम कर रहा होगा, कौन आपकी हेल्प करेगा, वो सब 29 श्रम को 4 श्रम संहिताओं में बांटा गया है। हमें याद रखना है बस। और कौन सा मंत्रालय है और कौन कौन से आपके ये 4 हैं, बस वो याद रखें। क्लियर? तो वेतन, औद्योगिक, सामाजिक और स्वास्थ्य। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। तो ये छोटी छोटी सी कहानियां हैं जो हमसे पूछ लेते हैं, ठीक है। डालें हेडिंग नेक्स्ट टॉपिक। इस टॉपिक को लास्ट ही करेंगे हम लोग। देखेंगे 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं 56वां भारतीय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां पर आयोजित हुआ है, कब हुआ है, कैसे हुआ है। तो देखते हैं थोड़ा सा इसको। तो भैया कोई पूछे कहां हुआ, तो कहां का जवाब तो हो जाएगा गोवा। क्या हो जाएगा? कहां का जवाब? गोवा। तो याद कर लो ये 56वां है। कौन सा है? 56वां। इसको बोलते हैं IFFI, है ना, ये भी हम लिख सकते हैं IFFI। अगर ऐसा कोई पूछ ले IFFI की फुल फॉर्म, तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ठीक। कहां हुआ ये तो मालूम पड़ गया, कब हुआ ये नहीं मालूम पड़ा ना। तो चलिए कब का जवाब लिखो। लिखेंगे 20 नवंबर 2025। 20 नवंबर 2025। क्लियर है?
तो गोवा में हुआ है, 20 नवंबर 2025 में हुआ है। वहीं कोई पूछे भैया मंत्रालय कौन सा है, भाई कोई ना कोई तो मंत्रालय होगा जो इसको कराता होगा, तो लिखें आप सूचना प्रसारण मंत्रालय। कौन सा? सूचना प्रसारण मंत्रालय। क्लियर है? इसने क्या किया? अनाउंसमेंट किया। कितनी फिल्म? तो आप बताएंगे। कोई हमसे पूछेगा भैया फिल्म कितनी, तो 81 देशों की, 81 देशों की 270 फिल्म प्रदर्शित की गई। कितने देशों की? 81 देशों की। बस थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं और टॉपिक को खत्म करते हैं। तो आप याद कर लीजिए जो देश थे, देश कितने? 81 देशों की 270 फिल्म है। कहां पर हुआ है? गोवा में हुआ है। किस मंत्रालय ने अनाउंसमेंट किया है? प्रसारण मंत्रालय। कौन सा? सूचना प्रसारण मंत्रालय। कब हुआ? तो 20 नवंबर 2025 को हुआ। वहीं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला? लिखे इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अगर हमसे कोई पूछे भैया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला, तो आप बता रहे होगे अभिनेता रजनीकांत। अभिनेता रजनीकांत। रजनीकांत को आप जानते ही हैं, है ना, आप लोगों ने देखा होगा। तो आप बता रहे होगे अभिनेता रजनीकांत। ठीक है। वहीं इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट तो मिल गया, लेकिन अगर पूछ सकते हैं कि भाई भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव स्टार्ट कब हुआ था पहली बार, तो आप बताएंगे 1954। तो लिखें इसकी स्थापना, या फिर IFFI की स्थापना आप लिखेंगे इसको 1954 में। 1954। तो स्थापना देख ली भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की 1954 में। अभी हुआ है 20 नवंबर 2025 को। वहीं कोई हमसे पूछता है कि दक्षिण एशिया का सबसे पुराना सबसे बड़ा फिल्म महोत्सव कौन सा है, तो लिखो दक्षिण एशिया का सबसे पुराना दक्षिण एशिया का सबसे पुराना तथा सबसे बड़ा फिल्म महोत्सव। फिल्म महोत्सव आप बोलेंगे इसको IFFI। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका का सबसे पुराना है और सबसे बड़ा है। IFFI भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। वहीं एक लास्ट पॉइंट और लिख लो, एक स्थान निश्चित कर दिया गया गोवा, कि भैया गोवा को स्थायी स्थल कब से नियुक्त किया गया, तो आप लिखें इस पॉइंट को भी, गोवा को स्थायी स्थल, स्थायी मतलब परमानेंट, गोवा में ही होगा, स्थायी स्थल 2014 से बनाया, 2014 से बनाया गया। तो ये है हमारा पूरा कंप्लीट, जिसका नाम है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025। स्टार्ट कब हो रहा है आप बताएंगे, 20 नवंबर 2025। कहां पर हुआ? गोवा में हुआ। किस मंत्रालय ने अनाउंसमेंट किया आप बताएंगे, सूचना प्रसारण मंत्रालय। कितने देशों की कितनी फिल्म है, तो 81 देशों की 270 फिल्म रिलीज हुई। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला आप बताना, रजनीकांत। रजनीकांत को 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं फिल्म इंडस्ट्री में, इसलिए इनका आपका नाम आ गया। दूसरा, इस IFFI की स्थापना कब होती है आप बताएंगे, 1954 में। वहीं गोवा को क्या बना दिया गया, स्थायी स्थल, कब से बनाया, तो आप बताएंगे 2014 से। दक्षिण एशिया का सबसे पुराना सबसे बड़ा फिल्म महोत्सव IFFI। तो सभी लोग दिन की शुरुआत अच्छे से कीजिए, वर्कआउट कीजिए पूरा, और इस साल वैकेंसी बहुत है, पूरी जान लगाइए, पूरा मन लगाइए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम।